तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट भी है। तो हसन, कैन यू प्लीज स्टार्ट ऑफ योर सेल फोन। इधर प्लीज क्लोज कम फॉरवर्ड। सो ये हमारा सेटअप होना चाहिए पहले। मैंने एक तो क्लाइंट से कंसेंट लिया है कि इस सेशन के लिए, तो वो रिकॉर्डेड के लिए भी ओके एग्री है। तो एथिकली हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ही इज ओके, मिस्टर हसन इज ओके टू हैव दिस सेशन विद यू गाइस, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो जी सेशन सर। करने का अंदाज ये होना चाहिए कि आपके पास दो दो मिनिमम चेयर्स होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। एक आप अपने लिए रखते हैं और एक क्लाइंट के लिए एक और चेयर होनी चाहिए। फर्ज करें पहले चेयर के ऊपर मैं इनसे हिस्ट्री लूंगा, और जब मैं इनको हिप्नोसिस का सेशन दूंगा तो दूसरी चेयर पे लेके जाऊंगा जो सोफा की तरह होनी चाहिए। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हमारे पास इस तरह सेटअप है, ये नजर आ रहा है जी। जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो मैं उनको उधर शिफ्ट करूंगा। उधर शिफ्ट करने का भी एक मकसद है, वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपने क्लाइंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लेके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना आपको, ठीक है। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के 90 के एंगल पे बैठे, यानी कि वो इधर है तो आप इधर है। आमने सामने बैठने की कोशिश ना करें। आमने सामने बैठने से जो बॉडी लैंग्वेज है वो इफेक्ट होती है। कि समटाइम आप बिल्कुल सामने बात कर रहे होते हैं तो मुंह से कुछ जा रहा होता है या स्मेल आ रही है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये वाला एंगल जो है वो क्लाइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गॉट माई पॉइंट। यस सर। साथ यस साथ सर। आप मेरे साथ ऑनलाइन रहें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आपके रूम में शोर नहीं है तो आप ऑनलाइन रहें ताकि मैं आपसे डिस्कस करता रहूं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि हसन, आपका नाम, पूरा नाम क्या है? हसन लियाकत। हसन लियाकत। हसन लियाकत, आपकी एज क्या है? 21। अच्छा, आपने कुछ भी पूछना है ना तो वो लॉजिकली पूछना है, फजूल में कोई हिस्ट्री नहीं लेनी। ये अक्सर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं हर चीज पूछते हैं जो उसका प्रॉब्लम के साथ अलग नहीं होता। मैंने एज पूछी है। एज इसलिए मैंने पूछी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये माइनर है, लेकिन एज वाइज ये ज्यादा है, लेकिन लगते बहुत कम है। आपने भी देख लिया होगा इसलिए। अदरवाइज मैं एज भी नहीं पूछता। एज पूछना एक, आपको लग रहा होता है कि बंदा इस उम्र का है, आपको बच्चा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, तो आप एक एज रेंज का, एक दो साल का फर्क हो सकता है जो आपकी असेसमेंट होगी, ऐसे ही है ना। यस सर। क्योंकि साइकोलॉजिकली डिस्टॉर्टेड क्लाइंट के साथ अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे तो क्वेश्चन जितना बर्डनाइज करेंगे उसको अच्छा फील नहीं होगा। क्वेश्चन आपके लिमिटेड होने चाहिए लेकिन टारगेट होने चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना जिससे आपको कोई चीज नजर आए। पॉइंट क्लियर? जी सर। यस सर। अभी मैं आपको सेशन दे रहा हूँ लेकिन साथ साथ आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो सेशन होगा मैं वैसे ही दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। तो हसन, मुझे ये बताएं कि आप किस मकसद के लिए आए हैं? तो बेसिकली मुझे ना जब भी मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ हम्म। तो मुझे एक तो फियर होता है और अच्छा। एक टेंशन सी होती है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता, एंजाइटी होती है मुझे वहाँ पर। अच्छा, आपको फियर होता है और जी सर। टेंशन होती है। सर मैं जब भी कुछ रेडी करने का डिप्रेशन, मुझे जो है उस टाइप का अच्छा। डिप्रेसिव पर्सनैलिटी मेरी बन जाती है और मुझे गुस्सा बहुत आता है इस चीज़ पे ठीक है। प्रेजेंटेशन अब के आप लिए। सुन रहे हैं ना कि ये बच्चा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बता रहा है, कि यानी कि उसको गुस्सा भी कह रहा है, फियर भी कह रहा है, टेंशन भी कह रहा है, थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाता है, ठीक है, और एंजाइटी भी बोल रहा है। अब इसके कई प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको बता दूं, आपके पास भी जो क्लाइंट आएगा ना, साइकोलॉजिकली जो डैमेज क्लाइंट होता है उसका एक इशू नहीं होता। उसका एक इशू नहीं होता, कई इश्यूज होते हैं। ये आप बात नोट कर लें। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अभी चंकिंग कर रहा हूं। अब टेक्निक में लगा रहा हूं चंकिंग की, कि इसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। अच्छा, आपने एक फियर बताया है, एक टेंशन बताया है, डिप्रेसिव है, एंजाइटी है, और इसके अलावा कोई? तो इसके अलावा मुझे गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है, यानी एंगर भी है, ठीक है, और इसके अलावा?
जी और सर इसमें यह है कि मुझे ना वहाँ पे मैं खुद को ना मेंटली डिस्टर्ब पाता हूँ। डिस्टर्बेंस भी है, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि मेन इश्यूज आपके यही, ठीक हो गया। यानी कि हमने इसके मेन इश्यूज एनालिस्ट कर लिए। हमने अगला काम क्या करना है कि एक डिस्क्लेमर देना है कि हसन पता बात क्या है, आपके इश्यूज ज्यादा है। हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम एक सेशन में एक इशू को मैनेज करते हैं, ठीक। अब आपने मुझे ये बताना है कि इन सारे जो इश्यूज हैं इनमें से सबसे बड़ा इशू कौन सा है। आपने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ना अपने आप से पूछें, मैं नहीं बताऊं, मुझे पता है कि इनमें से बड़ा इशू कौन सा होता है, लेकिन आपके लिए जो बड़ा इशू है ना वो क्या है, वो बताएं। जरा आंखें बंद करें एक सेकंड के लिए, फिर आपके जहन में बड़ा इशू आएगा, वो क्या है वो बताएं। जी जी, जब हो गया प्रायोरिटाइज, जी सर। क्या है बड़ा यस सर। तो यस सर। अच्छा, सबसे सबसे इन्होंने, इनकी आवाज आ रही है आपको हसन की? जी सर, आ रही है। अब इन्होंने बताया कि इनका सबसे बड़ा इशू जो है वो एंजाइटी है। क्या है? एंजाइटी है। अब मैंने एक यहाँ पे टेक्निक यूज की कि आंखें बंद करके जरा बताएं, क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं ना तो आपका फोकस बढ़ जाता है, तो आप जो चीज ढूंढ रहे होते हैं ना वो सही बेहतर तौर पे सामने आती है। तो इन्होंने एंजाइटी इशू बताया, इसका मतलब है मैंने इसको प्रायोरिटाइज कर लिया है कि इनका इशू एंजाइटी है, तो ये चंकिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। अग्री? जी सर। अब मैंने इनको एंजाइटी पे सेशन देना है। अब चंकिंग के बाद सेशन देने से पहले आपने इनको ना एक एग्रीमेंट, जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई थी कि एग्रीमेंट करें कि यानी कि इनका फोकस बढ़ाएं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये मसला फिर हम हल कर दें आपका? जी सर। सही, पक्की बात है, हल करें। जी सर। डन हो गया, वेरी गुड। अब ये हमने 2-3 दफा आप इस तरह कह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी आप डॉक्टरों के पास जाए ना तो वो भी ये टेक्निक यूज करते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। वो ये कहते अच्छा फिर मसला हल कर दिए थोड़ा, जी कर दे। तो ये मैं उनको सिर्फ एंजाइटी के ऊपर सारा फोकस कर रहा हूं, ताकि जब अब मैं इनको सेशन दूं तो सिर्फ हम एंजाइटी के ऊपर काम कर रहे हो। इसका मतलब है जो एग्रीमेंट टेक्निक है वो मैंने लगाई अभी, कि ठीक है फिर कर दें। जी जी, दोबारा एक दफा आपने और भी कह दिया। अब हम एंजाइटी के ऊपर काम करेंगे, अब क्लैरिटी होगी आपको। जी सर। अब हमने करना क्या है कि हमने इसको एंजाइटी के लिए आपके जेहन में कौन सी टेक्निक समझ आती है? अगर हम इसको एंजाइटी के ऊपर सेशन देना चाह रहे हैं तो कौन सी टेक्निक समझ आती है? सर आई थिंक टाइमलाइन फ्यूचर में करेंगे हम। जी जी, टाइमलाइन हम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में करेंगे और टाइमलाइन टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको डिस्क्लेम कैसे करूंगा, आप जरा सोचिएगा। अच्छा हसन, पता क्या है, आपका जो हमने एंजाइटी को मैनेज करना है, तो जब आप फर्ज करें प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो जब आप कहते हैं कि आपको एंजाइटी होती है, तो आपको एंजाइटी ना हो तो आप क्या चाहते हैं, यानी कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि उस टाइम पे आपको क्या होना चाहिए? सर, मैं जो अपना टास्क करना चाहता हूँ वो मेरा टास्क परफेक्टली हो। जो चीज़ें मुझे पीछे धकेलती हैं वो ना हो। मेंटली मैं डिस्टर्ब जो होता हूँ नहीं वो तो ठीक है, ना हो, यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो ना, लेकिन आपकी उस टाइम सिचुएशन क्या, अपने आप को कैसा फील करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक फील अच्छा करेंगे तो टास्क होंगे ना, कैसा फील करना चाहते हैं? तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अब देखें, ये जो कॉन्फिडेंस का लफ्ज है ये इनके सबकॉन्शियस माइंड से आया। जब हम सेशन देंगे, सेशन के दौरान हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी एंजाइटी कम हो रही है या आपको एंजाइटी नहीं होगी, ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि जी सर। मैंने आपको बताया था, जब भी देखिए जब हम इनको हिप्नोटाइज करेंगे तो हिप्नोसिस में ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये होती है कि वो नेगेटिव चीजों को एंटरटेन नहीं करता। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको एंजाइटी नहीं होगी, वो बेसिकली नहीं को एंटरटेन ही नहीं करता, तो इसका मतलब एंजाइटी होगी। बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। यस। इसीलिए इसीलिए हमने इनसे पूछना है कि ये क्या चाहते हैं। इन्होंने कॉन्फिडेंस बोला है,
और कॉन्फिडेंस इन्होंने दिमाग से बोला है। तो इसका मतलब है कि जब हम इनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे, हम भी कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, हम कोई और लफ्ज यूज नहीं करेंगे। फर्ज करें एक बंदा देसी आता है आपके पास, वो कहता है जी मैनू बस सुकून होना चाहिए, तो आप सेशन के दौरान सुकून की बात करेंगे कि आपका सुकून बेहतर होगा। पॉइंट क्लियर? जी। यस जी सर। सर। अब हमने क्या किया, हमने चंकिंग भी कर ली, एग्रीमेंट भी कर लिया, और हमें समझ भी आ गई कि हमने टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करनी, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, हम टाइमलाइन करें। यस सर। और मैं इनको अभी टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट देता हूं। अच्छा हसन, इस तरह है कि इंशाल्लाह आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। आपने बार बार ये नहीं करना कि आपकी एंग्जाइटी खत्म कर देंगे, एंग्जाइटी का नाम ही नहीं लेना, आपने उसका अल्टरनेट जो वो चाहता है वो उसकी बात हमने करनी। कॉन्फिडेंस, मेक सेंस? यस सर। यस सर। जी हसन, आपका हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। मैं आपको ना एक एक्टिविटी करवाने लगा हूं, पहले एक्टिविटी आप समझ लें। एक्टिविटी आपने समझ लेनी है, आपने इनको पहले समझाना। अब आपने ये इसको टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे। हसन आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं? यस, ये आपको थोड़ा सा पेज भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगा, वो आपने समझ लिया, ठीक हो गया। अब वो आप एक्टिविटी इनको समझाएं कि जब इनकी आंखें बंद करने तक आपने नहीं समझाना कि आंखें बंद कैसे होगी, वो आपने हिप्नोसिस कर लेना। वो इतना सिंपल प्रोसेस है कि उससे मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब यस सर। आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ना, तो मैं आपको ना ये लाइन इमेजिन करवाऊंगा। ये क्या चीज है? एक लाइन है, ऐसे ही। जी इसको हम टाइमलाइन कह सकते हैं क्योंकि टाइम लगता है यहां से लेके यहां तक, ऐसे ही। इसको टाइमलाइन कह सकते हैं, जी लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। कैसे? अब इस लाइफ लाइन पे क्या होगा कि आप कहीं पे अभी करंटली यहाँ पे हैं, फर्ज करें ये आपका पॉइंट है, अभी आप यहाँ पे, ठीक है। जी अब होगा क्या कि जब आपकी आंखें बंद होंगी, मैं आपको ये लाइन इमेजिन करवाऊंगा, और आप करंटली इस पोजीशन पे, यानी कि आपका ये वाला हिस्सा पास्ट है जो आप गुजार चुके हैं, ये वाला हिस्सा इनका पास्ट है जो गुजार चुके हैं, और ये आने वाला हिस्सा जिसे हम फ्यूचर कह रहे हैं। अभी आप इस एरिया में फिर रहे हैं, जी और आपको जो एंजाइटी है वो कहीं पास्ट में होगी, ऐसे ही। अब आप यहाँ पे हैं, प्रेजेंट में हैं। अब मैं आपको ये चाहता हूं कि जब आप फर्ज करें कल को प्रेजेंटेशन देने जाएं, फ्यूचर में जाएंगे ना, जी तो आप ये चाहते हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करें, ऐसे ही। अब होगा क्या, मैंने आपको एक सेशन देना है कि जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ना, मैं आपको ये लाइन इमेजिन करवाऊंगा, ठीक है। अब आप बैठे यहाँ, आप ऐसे बैठे होंगे, बैठ सकते, थोड़ा सा चेयर आगे कर, कंफर्टेबल जहाँ पे फील कर, ठीक हो गया। आपका ये हाथ इधर होगा, ये वाला हाथ। आप राइट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से? राइट वेरी गुड। आपका हाथ ये इधर होगा, ये पेज आपके पास यहाँ पे होगा, और आपके राइट हैंड में ये बॉल पॉइंट होगी। मैं पहले ही आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आपके पास आपकी सेटिंग ये होगी। अब होगा क्या कि जब मैं आपको सेशन दूंगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो आपको मैं ये लाइन इमेजिन करवाऊंगा। जब आप लाइन इमेजिन करेंगे, हाथ इधर रखें, लाइन जब आप इमेजिन अंदर से कर लेंगे, तो आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ऐसे इशारा करें, ठीक हो गया। फिर मैं आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन में ले आऊंगा, ठीक है। कौन सी सिचुएशन में ले आऊंगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो फिर आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें, ऐसे। डन हो गया। जी जब आप यहां पे होंगे ना, फिर मैं आपको फ्यूचर में लेके जाऊंगा, यानी कि वो फ्यूचर आपने सोचना जहां पे आपको एंजाइटी होती है, यूजली जहां पे आपको एंजाइटी, आपने उसी सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन कर, उस तरह आप उसी क्लास में जाते हैं, आप इमेजिन करें। जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, फिर आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें, ठीक हो गया। फिर मैं आपको वो इमेजिन कराऊंगा जो आपके साथ होता है उस टाइम, आपके साथ
कि आप पसीना आ रहा है या आपको एंशियस फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपने इमेजिन कर ली। जब आप इमेजिन कर लेंगे फिर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें। जैसे इशारा करेंगे ना आपको ये साउंड आएगा, इस साउंड के साथ आप ना कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाए। उसी सिचुएशन में आप क्या शुरू हो जाएंगे, जैसे आप कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आपके पास ये बॉल पॉइंट होगा, इसके साथ आपने इस पेज पे मैं जो रखूंगा आपने क्लॉकवाइज सर्कल ड्रा करना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंट होंगे ना आपने सर्कल को तेज कर देना, जैसे इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ना आपने सर्कल को तेज और डीप करना है, ऐसे डीप जोर से, ताकि आप हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। और फिर जैसे आपको लगे कि यार मुझे इतना कॉन्फिडेंट, ठीक है मैं प्रेजेंटेशन के लिए ठीक हूं, तो फिर आपने सर्कल को स्टॉप कर देना और इसके साथ फिंगर से इशारा भी दे देना। उसके बाद मैं 10 से लेके 1 तक काउंट करूंगा और 1 पे आपने आंखें खोलनी। डन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी ना जगह भी चेंज करवा सकते हैं। जगह मैं कहता हूँ आप चेंज करवाएं तो अच्छा होता है, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, हम इधर ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो का सेटअप इधर लगा हुआ। ठीक हो गया। जी सर। जी सर चेंज ठीक। चेंज करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी साइकोलॉजिकली पोजीशन चेंज करते हैं या फिजिकल पोजीशन चेंज करते हैं तो अगले 50-60 सेकंड के लिए आपका क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता, आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप अगले मोमेंट में क्लाइंट को जिधर लेके जाना चाहे अपनी बातों से वो उधर ज्यादा जल्दी जाता है, यानी कि वो ज्यादा कंप्लाइंट होता है। पॉइंट क्लियर, समझ आई बात। यस जी सर। सर। तो अभी फिर हम कहेंगे अच्छा सेशन शुरू करें, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा दें आपका, पक्की बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपने अपनी सिचुएशन वैसे रख लेनी, ये आपके पास इधर पेज आ गया, अभी से आपने बॉल पॉइंट पकड़ के हाथ इधर ही रख लेना, वो हाथ उधर रखे। ये आपने सिचुएशन सेट कर ली जी, पॉइंट क्लियर। जी जी। आप कोशिश यस करें कि सर। अपने रूम की जी लाइट, सर। अपने रूम की लाइट कोशिश करें डिम रखें, और आपका रूम जो है वो ज्यादा वाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, लाइट कम होनी चाहिए, ताकि लाइट ज्यादा होती ना तो आपका क्रिटिकल माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि लाइट आंखों के जरिए जाती तो आप एक्टिव फील करते हैं। आप लाइटें ऑफ कर सकते हैं, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको शायद वीडियो का इफेक्ट अच्छा ना है, ठीक है। आपने क्लाइंट के सामने, ये आपके लिए पेंडोलम है, ठीक है, यानी कि क्लासिकल हिप्नोसिस मैं करना चाह रहा हूँ, ये क्लाइंट की ख्वाहिश थी कि वो हिप्नोसिस से मेरा ट्रीटमेंट करे, तो आप ये पेंडोलम यूज कर सकते हैं। ये पेंडोलम जो है आपने रखने का अंदाज क्या होना चाहिए कि इसके तकरीबन 1.5 फुट के दूर पे और आंखों के सामने आपने रखना ऐसे, ठीक है। और आपका सजेशन क्या होना चाहिए, प्लीज फोकस ऑन द सेंट्रल पॉइंट in this picture and try to find butterfly in the picture. You are not allowed to blink your eyes and you are not allowed to speak from now, but if you feel that your eyes are getting tired you can simply close your eyes. Yes, when you feel that your eyes are getting tired you can simply close your eyes, but you are not allowed to blink. Yes, very good, close them tightly, very good, close them tightly. Just imagine that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your left index finger. Yes. Just imagine that you are coming down on the ground floor. जैसे जैसे आप नीचे ground floor की तरफ आ रहे हैं, आप relax होते जा रहे हैं. But when you reach on the ground floor, just give me the signal with your left index finger. Yes. When you reach on the ground floor, just give me the signal with your left index finger. Yes. Now try to find a place on the ground floor where you can feel relax. आप वहां पे बैठें और रिलैक्स फील कर सकें, ऐसी जगह पे अपने आप को बिठाएं जहां पे आप रिलैक्स फील करें, और जब आप बैठ जाएं प्लीज गिव मी द सिग्नल विद योर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर. यस, यस. नाउ just imagine the timeline that I draw for you. When you imagine the timeline, just give me the signal with your left index finger. Yes.
अभी आप अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में लेके जाएं, जो जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए, अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में इमेजिन करें। जैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन में इमेजिन करें, जस्ट गिव मी द सिग्नल विद योर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। यस, वेरी गुड। अभी आप अपने आप को फ्यूचर में लेके जाएं, उस जगह लेके जाएं जहां पे आपको वो बुरा फील होता है, एंजाइटी फील होती है, अपने आप को उस जगह लेके जाएं यूजुअली जहां पे आप बैड फील करते हैं, और जब आप वहां पे पहुंच जाए, मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें। वेरी वेरी गुड। अभी आप अपने आप को वो सारी सिचुएशंस को इमेजिन करें जो आपके साथ होता है, पसीना आता है, बात नहीं हो रही, टेंशन है, जितनी भी चीजें आपको होती हैं यूजुअली, वो आप इमेजिन करें। जब आप इमेजिन कर लें, मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करें। वेरी गुड। When you imagine all these situations, just give me the signal with left index finger. Yes. Very good. अच्छी तरह इमेजिन कर लें जब आपके साथ ये होता है। यस यस। नाउ यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप सर्कल को ड्रा करना शुरू कर दें। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स फील करें, सर्कल को ड्रा करना शुरू कर दें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप ड्राइंग। यस, कीप ड्राइंग, कीप ड्राइंग। यस, कीप ड्राइंग। जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंट होते हैं, सर्कल को तेज कर दें। यस, जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, सर्कल को तेज करें, पता चले कि आप तेज कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप ड्राइंग। और जैसे लगता है कि आप और बेहतर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सर्कल को तेज भी कर दें और डीप भी कर दें, ताकि आप हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट रहें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जैसे आपको लगे कि इतना कॉन्फिडेंस आपके लिए ओके है, एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स एंड एनर्जेटिक, you can stop drawing the circle and give me the signal with your left index finger. Yes, very good. You are very close. Yes, you are very close. You can stop drawing the circle and give me the signal with your left index finger. Yes. Now I will be counting from 10 to 1. At 1, you will open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wide awake. Wide awake. Open your eyes, wide awake. अच्छा हसना, मुझे ये बताओ कि आपने लंच में क्या खाया था? चने खाए। ठीक हो। यूजुअली लंच में क्या खाते हैं? सब्जी वगैरह। और ब्रेकफास्ट में आप क्या ज्यादा लेते हैं? चाय वगैरह। चाय, अंडा है। और यूजुअली वेजिटेबल्स में क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स में यूजुअली भिंडी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, वेरी गुड। शिमला मिर्च आपको अच्छी लगती है? और ग्रीन चिली अच्छी लगती है? यूजुअली आप जरा देखेंगे, जिन लोगों को एंजाइटीज होती है, उनमें विटामिन सी की कमी होती है यूजुअली, क्योंकि विटामिन सी कम होने की वजह से आप ज्यादा एंशियस होते हैं, और वो लोग फिर ज्यादा उसी तरह की चीज क्रेव कर रहे होते हैं। मैं आपको एक नेचर की बात बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती ना, तो वो बर्ड्स को होती, परिंदों को होती। और परिंदों में सबसे ज्यादा अगर किसी को एंजाइटी होती तो वो पैरट्स को होती। तो अगर आपने कभी नोट किया हो तो पैरट्स 2-3 चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसमें ग्रीन चिल्ली है। अगर किसी ने पैरट्स रखे हो तो उनको पता होगा, ग्रीन चिल्ली बहुत खाते हैं। और फिर अमरूद बहुत खाते हैं। जिन लोगों का अमरूद अमरूद के बागात हैं, उनको ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि वो कोई अमरूद बचा नहीं रहता तोतों से। तो अमरूद में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। शिमला मिर्च है या कोई भी ग्रीन चिलीज हैं, उनमें विटामिन सी ज्यादा होता है। इसलिए जो एंजाइटी के लोग हैं, आप उनको ऐसी फूड जरूर रिकमेंड करें जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, तो उनको फायदा होगा। तो फूड यहाँ पे पूछने का मकसद ही ये है। तो ये एक न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया है
देखिए जो आम साइकोलॉजिस्ट है वो इस चीज को बॉदर ही नहीं करेगा कि क्या खाना पीना है या क्या इसको, ठीक है। मेन हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, मेन इनका कॉन्फिडेंस हमने बूस्ट कर दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के लिए साथ साथ आपने और चीजें भी साथ ऐड करनी ताकि उनका कॉन्फिडेंस और बेहतर रहे, फॉर लॉन्गर रन बेहतर रहे। तो थैंक यू हसन फॉर कमिंग है। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ, आप बैठे बैठे। जी कुछ आइडिया हुआ आपको? मैंने कोशिश की है कि काफी टेक्निक्स आपको उसमें ऐड करके बताऊं, जिसमें मैंने चंकिंग से स्टार्ट किया, एग्रीमेंट से स्टार्ट किया, टाइमलाइन को यूज किया, मैंने इमेजिनेशन को देखा, हिप्नोसिस की मैंने टेक्निक यूज की, उसके बाद टाइमलाइन का यूज किया, फिर ब्रेक द स्टेट टेक्निक को यूज किया, सर्कल टेक्निक को यूज किया। तो एक सेशन में आपको ये सारी चीजें नजर आई हैं। तो अभी आप बताएं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। सर ये जो आप इसमें सर्कल ड्रा करवाते हैं तो इसकी न्यूरो साइंस क्या है? वेरी गुड। ये किसने क्वेश्चन पूछा? किश्वर। ईश्वर। ईश्वर, इसकी न्यूरो साइंस ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एसोसिएशन से ज्यादा चीजें सीखता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सिर्फ लफ्जों से कहूंगा ना, तो वो दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसकी वायरिंग नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह आप छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, तो एप्पल का फोटो भी साथ दिखाते हैं। जी सर। तो आपका उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, इसीलिए सीबीटी इसलिए काम नहीं करती क्योंकि सीबीटी में आप लफ्ज ज्यादा बोलते हैं। सीबीटी को अगर आप हिप्नोसिस के साथ ऐड करके करेंगे तो सीबीटी के ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए सीबीटी हिप्नोथेरेपी एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस हुई। पॉइंट क्लियर? यस सर तो क्लियर। आप ना, आप एसो सर्कल की एक एसोसिएशन बना रहे हैं साथ साथ। और हाँ, आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर्कल क्यों और कोई चीज क्यों नहीं? यस सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो वेरी हम गुड। सर्कल मतलब हाँ, स्पेसिफिकली यानी कि क्यों आप हमने। कहें कोई और चीज भी, जैसे एप्पल भी हो सकता है। देखिए, यस सर। सर्कल एक ऐसी चीज है कि सर्कल एक इनफिनिट सी चीज है, यानी रुकता ही नहीं, चल चल रहा है। अगर आप उससे कोई ऐसी चीज ड्रा करेंगे ना, वो कहेगा ये तो ड्रा होगी, यानी स्केयर आप कर लें, वो तो खत्म होगी बात कि ठीक है। तो सर्कल एक ऐसी चीज है जो आप फ्लो में है। तो बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बड़ा इंपल्सिव होता है, आप उसको जिस ट्रैक पे चला रहे हैं उस पर और चलाएं और वो पक्का होता जाता है उस पर। नहीं समझ आई? जी जी सर समझ आ रही है। जी, ये न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट सीख लें अच्छी तरह हैं। यस सर इंशाल्लाह। हाँ, अच्छी तरह सीख लें, बाद में किसी ने नहीं सिखाने पर। जी, और किसी का क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी अगर सर। टाइमलाइन थेरेपी करते हुए कोई इवेंट ऐसा आ जाता है क्लाइंट को कि जिसके ऊपर वो थोड़ा-सा पैनिक करने जी लगे, तो फिर होता है। जी, उसको कैसे डील करेंगे सर इसके देखिए ज़रा आपने प्लीज़? फ्लो में रहना है। अगर क्लाइंट टाइमलाइन के दौरान, जब आप कहें कि आप वही सिचुएशन इमेजिन करें जो आपके साथ होती है, तो उस टाइम वो पैनिक होता है, तो आप अपनी चीज को फ्लो में रखें। और अगर वो पैनिक कर रहा है ना, तो इसका मतलब आपका सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। और एक बात तो ये लिख लीजिएगा कि जब एक इंसान पैनिक करेगा ना, तो वो रियलिटी में दोबारा जब होगा तो वो इतना पैनिक तो वैसे ही नहीं करेगा। नहीं समझे? इसको थोड़ा-सा दोबारा से बताएँ सर लेकिन प्लीज़। जब आपने सेशन के दौरान वो इमोशनल स्टेट अगर क्रिएट करके उसको फिर मैनेज भी कर लिया ना, तो वो समझें कि वो फिर मैनेज हो गया, क्योंकि उसने वो सिचुएशन इंतहाई अच्छे तरीके से इमेजिनेशन की है। तो ये एक सॉलिड प्रूफ है कि अगर आप इमेजिनेशन में उसकी ओरिजिनल हालत इमेजिन करवा सकते हैं, तो आप ठीक भी तो करवा सकते हैं फिर। जी अच्छा सर मेरा डिस्कशन हो रहा था मेरी दूसरे कोच के साथ, तो उसने कहा कि क्लाइंट को उस वक़्त पॉज़िटिव किसी पॉज़िटिव उसमें लेके जाना चाहिए था। इसके बारे में अगर थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, हम पॉजिटिव में ही लेके जा रहे हैं ना, तो हम तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं।
आप उसको डोमिनेंट तरीके से कहें, यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, प्लीज कीप ड्राइंग द सर्कल एंड कीप ड्राइंग द सर्कल। वो कॉन्फिडेंस में ही आ जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा, होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप पैनिक आपने क्रिएट किया है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन से उस टाइम अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना रिलैक्सेशन में, तो वो पक्का हो जाएगा, वो पक्की रिलैक्सेशन है, समझे जी। ठीक है थैंक यू। जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? ये मैंने पूरा कंप्लीट एक सेशन दिया है। हाँ, क्लाइंट को पोस्ट हिप्नोसिस के बाद कुछ मेटाफॉर दिए जा सकते थे, उसके हवाले से कोई और कैरियर से रिलेटेड कोई इश्यूज थे तो हम वो दे, क्योंकि लेकिन मैंने सिर्फ एक सेशन के ऊपर ही, एक मेरे लिए एक पार्शियल सेशन है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको जब दोबारा देखूंगा तो वो सारी चीज़ें और भी डिस्कस करूंगा। लेकिन फॉर द मोमेंट, फॉर बीइंग, आपके लिए इतना सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है अभी हमने करी नहीं। जी जी, शैला आपका सर कोई मैं क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी फजर। सर जैसे यहाँ पे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से 2 चेयर्स नहीं थी कि हम लोग क्लाइंट की चेयर शिफ्ट करते। तो जैसे आपने क्लाइंट को कुछ देर के लिए खड़ा किया, तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हम उसको बिठा देते फौरन उसी वक्त। जैसे क्लाइंट पहले बैठ गया, अगर हम उसको थोड़ी देर बाद बिठाते तो वो भी तो उसकी स्टेट चेंज हो जानी थी। नहीं, थोड़ा सा माइट भी वो अनकंफर्टेबल ना हो। आपने अगर चेयर टू चेयर चेंज करना है तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा, ये आपकी अपराइट चेयर है, वो रिक्लाइनर या सोफा है, तो वो थोड़ा सा पीछे होके वो बैठेगा, उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप क्लाइंट को इस एंगल पे बिठाते हैं ना, ऐसे ये इस एंगल पे जब बिठाते हैं ना, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में थोड़ा सा ना ब्लड ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा नीचे होता है। इसकी वजह से आपको थोड़ी देर के लिए आप क्रिटिकल नहीं होते। जैसे ही आप ब्लड डिस्टर्ब होता है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उस टाइम इतनी नहीं होती। तो आप उस टाइम अगर हिप्नोटाइज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जी जी सर। और सर अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी क्लाइंट के सामने आप कुछ चीजें थी वो डिफाइन कर रहे थे कि हम ये बात इसलिए करते हैं, और अब हमने ये एग्रीमेंट कर लिया, अब हमने रैंकिंग कर ली, तो क्या इस चीज का क्लाइंट के सेशन पे कोई इफेक्ट होगा? जी, पढ़ता है सेशन, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो टेक्निकली जाके खुद सर्च करेगा चीजें। वो अपने तौर पे पढ़ने या समझने की कोशिश करेगा, उसमें एम्बिग्युइटीज क्रिएट होंगी। तो इससे बेहतर है कि क्लाइंट को कभी कोई टेक्निकल चीज ना बताएं। क्लाइंट को आप कभी टेक्निकल जी। चीज ना बताएं, क्योंकि टेक्निकल चीज आप उसको लेमैन लैंग्वेज जी में सर। बात करें कि जी मैं आपका एक सेशन करने लगा हूँ, आपसे मैं एक एक्टिविटी करवाने लगा हूँ, ठीक है। आप उसको हिप्नोसिस का भी जिक्र ना करें अनलेस के वो चाहता है कि मैं हिप्नोटाइज हूँ। तो इसीलिए आपने जो है वो कोई टेक्निकल चीजें शेयर नहीं करनी। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इजाजत, क्लाइंट की इजाजत के साथ जो है ना वो चीजें बताऊंगा, ताकि आपको साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि ये इम्पोर्टेंट कितना।